आपको बताएं, सोने की कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। मुसलसल दूसरे रोज कमी, फी तोला कीमत में 10,500 रुपए की बड़ी कमी हुई। 4,59,462 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोना भी 9,174 रुपए सस्ता हुआ। आलमी मंडी में फी औंस $107 की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद निर्ख $4,371 पर आ गए हैं। शिमाली वजीरिस्तान, चित्राल, स्वात और वादी कालाम समेत दीर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी हुई। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में, ग्रेस वैली, सरदारी समेत दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। सयाह हसीन नज़ारे देखकर लुत्फ उठाते रहे। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। अरब इत्तेहाद का यमन में यूएई से आने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर फजाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से हथियारों की खेप हज़र मौत पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने यूएई से 24 घंटे में अपनी फौज वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। ब्रादर मुल्क के इकदाम पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा, किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जनूबी सूबे हज़र मौत में कशीदगी को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। यमन में भी अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। यमन के सूबे हिजरमौत में कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी अफवाज 24 घंटे में निकालने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, यमन में बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के इकदामात पर मायूसी हुई। कौमी सलामती सऊदी अरब की रेड लाइन है, किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी हुकूमत की दरख्वास्त पर अमल करते हुए 24 घंटे में अपनी अफवाज वापस बुला ले। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने असला स्मगल करने की कोशिश करने वाले 2 बहरी जहाजों को यमन की मुकला बंदरगाह पर निशाना बनाया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक हमला यमनी सदारती कौंसिल की दरख्वास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाजों से बगैर इजाजत हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थी। यमनी सदारती कौंसिल के सरबराह शाद मोहम्मद अल अलीमी के मुताबिक बहरी जहाज यूएई की फुजैरा बंदरगाह से रवाना हो गई थी। चेयरमैन यमनी सदारती कौंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात से यमनी सरजमीन से अपनी अफवाज निकालने का मुतालबा किया। यूएई ने सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब के बयान पर मायूसी हुई, फजाई हमले पर भी हैरान है। खेप में कोई हथियार मौजूद नहीं थे। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के लिए मुकम्मल एहतराम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल को जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहते हैं ताकि कशीदगी न बढ़े। फरीकैन को मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और यमन के मसले का सियासी हल तलाश करना है। ईरान और ओमान के वज़रा ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। यमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अब्बास अराग़ची का खित्ते के ममालिक के दरमियान अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा, यमन की वहादत और जुग्राफियाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। अरब ममालिक खित्ते में इंतशार फैलाने वालों का मिलकर मुकाबला करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी तैयारा शेख ज़ायद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तसर दौरे के दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी तैयारा शेख ज़ायद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तसर दौरे के दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ मौजूद हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। और अब बात करें पाकिस्तान का रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले पर इज़हार तशवीश।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ऐसे वाकयात से तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। फरीक़ैन बातचीत से मामले को आगे बढ़ाएं। हालात को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजम्मत करते हुए कहा, हालात को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी जरूरी है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया उनकी जानिब से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएई पहुंचे हैं वफ़द के हमरा यूएई के सदर के पास और उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया है, जबकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर भी उनकी जानिब से दिया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते पर भी यूएई सदर को एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर भी तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबते पर भी यूएई सदर को एतमाद में लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबते पर भी यूएई सदर को एतमाद में लिया गया है। और पाकिस्तान ने मामला ताकत के बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा यूएई सदर से। और इस मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। आगे बढ़ते हुए बात करें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पंजाब असम्बली को मरासला जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में पेश आए वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मरासले में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतअद्दिद बार रोका गया, गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया गया। वज़ीर आला और काबीना अरकान के साथ नारवा सलूक किया गया। केपी वफ़द को दाखिले से रोकना पार्लिमानी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला केपी के स्टाफ की पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से बदसलूकी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का ऐवान से एहतजाजन बाइकॉट। कहा सहाफ़े दिए गए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मैंने लोगों को प्लांट किया, उन पर हितक इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। लाहौर कैसा लगा ये पूछना वज़ीर आला केपी की छेड़ बन गई है। जो तमाशा सीएम केपी के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। सीएम केपी के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है। और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजम जो है वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ, जिन्होंने सीएम केपी से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ जी।
आपको बताएं 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और हाजरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। पोलो चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने कामयाबी समेटी जबकि गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप पाक फौज के खेलों से वाबस्ता शानदार रिवायात, नज़्म ज़ब्त और आला कारकर्दगी की अक्कास है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।